जितने पता लग गया कि बोले ये जितने व्यापारी थे, चोर थे, अब सब बीजेपी में जा रखे। ईवीएम बंद हो जाए, 40 भी ना जाएंगे, ईवीएम बंद हो जाए, हमें बैलेट पेपर चोट करा दे और शाम को काउंट करा दे। दिल्ली में 7 सीट बीजेपी को मिली थी, कब लोकसभा अब की बार एक भी ना मिलेगी, तो दिल्ली में खाता बीजेपी का नहीं खुलेगा। 7 का 7 सीट बीजेपी को, इसको जाने वाला इंडिया गठबंधन को फंसाने। संविधान का त्योहार लोकतंत्र, लोकतंत्र का त्योहार है हमारा चुनाव। चुनाव होने को है 19 अप्रैल से। आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक इलाके में। लोगों से जानेंगे 2024 में कौन बैठने वाला है गद्दी पर। आइए पूछते हैं आम जनता से। मैं यदुराज। मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मैं दुनिया के लिए जीता हूँ, तभी 10 लाख कपड़ा 10 करोड़ की प्लेन से जाता है, दुनिया के लिए जी रहा था। ये लोग जो उनके साथ में है, मोदी जी के साथ में जो है, कोई भी और उनके नीचे अमित शाह साहब, वो सब भ्रष्टाचारी हैं। वो सब अपने लिए जीते हैं, सिर्फ ओनली फॉर मोदी जी देश के लिए जीते हैं। ईडी का छापा चलते हैं, मैं उस बात ठीक है, मगर एक बात बताओ, अरे रुको यार, जब वो खुद कहते हैं चक्की पिसिंग तलवार लटके बीजेपी, अब वो जब चले गए उनमें तो वॉशिंग मशीन से धो दिए। मोदी वॉशिंग पाउडर चला, कहते हैं ये गठबंधन चल रहे हैं, 29 गठबंधन तो तेरे अंदर है, सारे बेईमान तो तेरे अंदर आ गया। अब दुनिया को पता लग गया, ये पता लग गया कि बोले ये जितने व्यापारी थे, चोर थे, अब सब बीजेपी में जा रखे। पब्लिक को पता रख रहा है नेट के द्वारे। अब ये खातिर तेरा सुखाने वाले हैं कमल। शराब घोटाले में सारा अभी उनका इलेक्ट्रोल बॉन्ड पकड़ाया है। शरद रेड्डी 60 करोड़ चंदा दिया है इनको, क्यों दिया है? इसके पहले पकड़ाए थे, 6 महीने बंद किए जी, 60 करोड़ पैसे पाए जी, जाओ बीजेपी में शामिल हो गए। इसको क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जेलों में डाल दिए गए, क्या आपको लगता है? ना, ये तो लोकतंत्र की हत्या है भाई। संविधान के अनुसार अमित शाह मोदी के हिसाब से देश ना चलेगा, पब्लिक हिसाब चलेगा, पब्लिक हिसाब चलता है। क्यों डाल दिए? इन पर भी बीजेपी में भ्रष्टाचारी, उन पर क्यों जेल न कर रहे हैं? फिर इस पर क्या कहेंगे कि उनको इतनी ज्यादा सीटें कैसे मिल रही हैं जब जनता ऐसा बोल रही है? ईवीएम बंद हो जाए, 40 भी ना जाएंगे, ईवीएम बंद हो जाए, हमें बैलेट पेपर चोट करा दे और शाम को काउंट करा दे। सही शमशान घाट पर कहीं ईवीएम मिल रही, वो मिल रही, यहाँ दिल्ली में लात ना लग रही। एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए और इसके बाद यहाँ भी मुख्यमंत्री 3 साल के सम्मानित देश का पढ़ा। एक बात बताइए, एक IRS का नौकरी छोड़ के 4वीं पास राजा आदमी 15 में बने पड़े हैं। एक बात बताइए, जेल में डाल दिए। दिल्ली में 7 सीट बीजेपी को मिली थी, कब लोकसभा अब की बार एक भी ना मिलेगी, तो ऐसा क्यों है कि उसे कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को गठबंधन करना पड़ेगा आपके हिसाब से? ये तो बताइए जरा। मैं बता रहा हूँ, उनको गठबंधन क्यों करना पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ, बताइए। जब यहाँ पर 7 के 7 सीट बीजेपी को जाता था, अच्छा, और जैसे देखा मोदी जी कि इंडिया गठबंधन के साथ केजरीवाल हाथ में हाथ मिला लिया, ठीक है, हाँ, तो वो घबरा गए। मोदी जी वो पंजाब में तो बीजेपी कभी है ही नहीं, शुरू से इतिहास उठा लेना, बीजेपी एक भी है ही नहीं। 1 सीट आ जाता, 2 सीट आ जाता, कभी आ गया तो आ गया, ठीक है। और देखा कि दिल्ली का नागरिक कितना है, और सब 29 स्टेट का यहाँ पे आदमी आके रह रहा है, गरीब से लेके अमीर तक के बिजनेस दिल्ली में हो रहा है। तभी तो बीजेपी जीत रही है। बात तो सुनो भैया, जीत रही। उसके बाद देखा, अगर इंडिया गठबंधन के साथ में ये दौरा पे कहीं भी मीटिंग करने के लिए चला जाएगा केजरीवाल, तो मेरा पत्ता खींच लेगा। केजरीवाल से घबरा गए थे ये। केजरीवाल को इसलिए जेल में घुसाया गया 2014 में जब इलेक्शन हुआ। केजरीवाल कांग्रेस से यानी गठबंधन पहले किया था, एक यानी हुआ था मुख्यमंत्री का, इस्तीफा दे करके हर जगह अपना लोकसभा उतार दिया था। वही केजरीवाल ने ले आया नरेंद्र मोदी को, इसलिए काट पाट हुआ वोट। अब वो सोचा कि अगर आज यहाँ पे केजरीवाल अगर कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन से तालमेल नहीं करता तो वो जेल नहीं जाता बेचारा, वो निर्दोष है, वो निर्दोष है। और ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा राजनीतिक वाला कोई भी अपने यानी इंडिया के अंदर नहीं है। और आज जो है ना दिल्ली की 7 सीट जो है, आज हड़बड़ दड़बड़ क्यों यहाँ से हट गए, उसको क्यों हटाया गया? इसलिए उसे पता है कि अगर कांग्रेस और भी आम आदमी पार्टी दोनों मिल गया है, दिल्ली में खाता बीजेपी का
का नहीं खुलेगा। सातों का सातों सीट बीजेपी के इसको जाने वाला इंडिया गठबंधन को फंसाने के चक्कर में इसलिए जो प्रयोग करके मेरे को ये बताइए, इंडिया गठबंधन को जाने वाला है, आने वाले तो उनका गठबंधन ऐसा क्यों है कि सीट शेयरिंग में जो इतनी बड़ी पार्टी है वो 3 सीटों पे लड़ रही है और जो क्षेत्रीय पार्टी है वो 4 सीटों पे लड़ रही है? इस पर क्या कहेंगे, कैसा गठबंधन है? जिस गढ़ में बाप का चप्पल बेटा को अटना स्टार्ट हो जाए तो बाप क्या करता है? नज़रअंदाज करता है, ये मेरा बेटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया है। कांग्रेस राहुल गांधी को ये कहना है लगा जो इंडिया बचाओ और मोदी भगाओ, इंडिया बचाओ और मोदी भगाओ। नहीं तो एक दिन आने वाला है जैसे इससे पहले जो है अंग्रेजों कौन लाने वाला है अपने इंडिया के अंदर, कौन लाने वाला है? इससे बताइए, आपसे आप सवाल पूछने लगे। आप ही बताइए। अंग्रेज को यही लोग लाने वाला है, यही लोग। हरियाणा से हूँ जी। हाँ जी बताइए। मैं हरियाणा से हूँ। हमने बचपन में ना सुबोध में सरकारी स्कूलों में पढ़ा था भाई, अंग्रेज जो आए थे वो कहाँ आए थे? वो आए थे गुजरात तक। फिर क्या आया? फिर आई विदेश कंपनियां, फिर उन्होंने हमारे देश को लूटा और हमारे देश के हर एक नागरिक को गुलाम बनाया, पूरा देश गुलाम बना। आज आप, मैं ज़्यादा बड़ी सोच नहीं, मैं उस सोच के माध्यम से बात कर रहा हूँ जो हमने बचपन में पढ़ा है। आप वही कंडीशन देख लो, गुजरात से सारा कुछ होने लग गया, सारी विदेशी कंपनियां गुजरात से स्टार्ट होगी, हो गई है।